three blocks with masses M, 2M, and 3M are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on block M, the masses move upward at constant speed V. What is the net force on the block of mass 2M? G is the acceleration due to gravity. बच्चों आपसे नेट फोर्स पूछा है ब्लॉक ऑफ मास 2M पे. अगर आप देखें तो 2M मास का एक तो अपना वेट होगा 2mg नीचे की डायरेक्शन में, और इस पर एक स्ट्रिंग भी कनेक्टेड है, इसको T1 कह देते हैं. लेट्स से इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1, इस स्ट्रिंग में T2. तो T1 टेंशन है, 2M कनेक्टेड है M के साथ, तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा T2. तो अगर बच्चों यहाँ पे देखें तो T2 किसके इक्वल है 2mg प्लस T1 के इक्वल. अब एक बार T1 की वैल्यू फाइंड कर ले, क्या कर सकते हैं, 3m है, 3m मास का जो वेट होगा वो 3mg होगा, स्ट्रिंग कनेक्टेड है जिसमें टेंशन T1 है. बच्चों सिंस कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या है 0, तो एक्सेलरेशन यहाँ भी 0, एक्सेलरेशन यहाँ भी 0. यहाँ से आप लिख सकते हैं T1 इज इक्वल्स टू 3mg, लिख सकते हैं बिल्कुल. अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, T2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2mg प्लस T1 है, T1 अभी आपने कैलकुलेट किया है 3mg, तो टोटल कितना हो गया 5mg. तो T2 का वैल्यू कितना है बच्चों 5mg. हमें पूछा है नेट फोर्स ऑन T2, T2 नहीं पूछा है हमसे, नेट फोर्स ऑन T2. आइए बच्चों, 2m मास पे ऊपर लग रहा है फोर्स T2, नीचे लग रहा है 2mg, और एक और फोर्स है टेंशन T1. अगर आप देखें तो T2 का वैल्यू कैलकुलेट किया आपने 5mg, T1 का वैल्यू कैलकुलेट किया 3mg. अगर इस 2m मास को देखें तो 2m मास पे ऊपर फोर्स लग रहा है 5mg और नीचे फोर्स लग रहा है 3 + 2 5mg. तो बच्चों नेट फोर्स कितना है इस पर, आपको हो गया कि सर 0 है. आई कहानी समझ में, ये नहीं कि आप 5mg कैलकुलेट कर लिए और 5mg नहीं है फोर्स. कितना है नेट फोर्स 0 है बच्चों. 2m पे फोर्स तो ऊपर T2 लग रहा है, नीचे T1 प्लस वेट लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स पूछा है तो नेट फोर्स ऊपर भी 5mg, नीचे भी 5mg. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 0, जो कि सेकेंड ऑप्शन है. बच्चों PDF के लिए आप टेलीग्राम पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनस चैनल सर्च करें, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप PDF वहाँ से डाउनलोड